प्रतिदिन हमें बता रहे जीवन की जोरी, मात पिता गुरु बंधु सुत और मेरे मन, नमन हृदय से आपको हमको रहे सिखाए, माटी बिन कुम्हार के बस कीचड़ रह जाए, बस कीचड़ रह जाए। नमस्कार साथियों, मैं लखनऊ से अजय वर्मा, अपने साथियों मुंबई से शीतल राम कुमार जी, मुंबई से ही शशिकला कालकर जी और मुंबई से ही मणि सक्सेना जी के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे अभी दो कवि साथी जुड़ नहीं पाए हैं, अभिलाषा अरुण जी पुणे से और अर्पित सर्वेश जी आप प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, वो भी शीघ्र ही जुड़ेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि अभी शिक्षक दिवस बीता और आज हमारा साक्षरता दिवस है। तो साक्षरता दिवस के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में साक्षरता बहुत जरूरी है और महिलाओं की साक्षरता के विषय में महाराष्ट्र की ही सावित्रीबाई फूले जी का नाम बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने बहुत ही सराहनीय प्रयास किया था, आज से लगभग समझिए 150 पौने 200 साल पहले। सन 1848 में उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फूले जी के साथ एक विद्यालय खोला सिर्फ लड़कियों के लिए। उसके पहले लड़कियां नहीं जा सकती थी विद्यालय, तो उनके सराहनीय प्रयास के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो साक्षर बने, लड़कियां आत्मनिर्भर हों, और उसी क्रम में उन्होंने ये सोचा कि जब जब तक पढ़ेगी नहीं लड़की तब तक आगे बढ़ेगी नहीं। तो इसी मैं कार्यगोष्ठी की शुरुआत करता हूं और सबसे पहले बुलाता हूं शिक्षक वर्ग से ही हमारी शिक्षिका और प्रथम हमारी कवयित्री शीतल राम कुमार जी को, जो कि एक शिक्षिका हैं और मुंबई से ही हैं। न केवल आप शिक्षिका हैं बल्कि आप मैराथन भी दौड़ती हैं और खाना पकाना आपको बहुत पसंद है। तो विभिन्न मतलब बहुत जीवट वाली महिला है जिसे कहा जाए शीतल राम कुमार जी। थैंक यू सो मैं मच। 4 लाइनों से आपको आमंत्रित करता हूँ। काव्य जगत की अमूल धरोहर, जिनसे है बढ़ता मान यहाँ, सबका रखती है ध्यान बराबर, करती सबका सम्मान यहाँ। तो बहुत बहुत स्वागत है शीतल राम कुमार जी, आइए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो आज मैं जो अभी पहला कविता सुनाने वाली हूँ वो महंगाई के ऊपर है। अरे वाह रे महंगाई, तूने हर तरफ है धूम मचाई, तेरे बोझ तले कहीं हम डूब न जाए और घर गृहस्थी फिर चला न पाए। आजकल आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया है। आजकल आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया है। इस महंगाई में याद आ जाती दादी और मैया है। इस तरह तो न पार होगी हमारी जिंदगी की नैया रे, इस तरह तो न पार होगी हमारी जिंदगी की नैया रे। महंगाई से दोस्ती भी कर न पाए, इसी कश्मकश में दिन रात हम बिताए। अरे वाह रे महंगाई, तूने हर तरफ है धूम मचाई, तूने हर तरफ है धूम मचाई। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रस्तुति धन्यवाद आपकी, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। वास्तुस्थिति समय वर्तमान की सच्चाई। थैंक यू, सामयिक धन्यवाद। रचना है आगे और से एकदम हमारे साथ सिंपल। बहुत जी अतः हमारे साथ बहुत से श्रोतागण जुड़ गए हैं। रूपाली गोरे जी हैं, सुधाकर नाथ जी जुड़े हुए हैं, रश्मि जी जुड़ी हुई हैं, माधव वर्मा जी जुड़े हैं, शालिनी वर्मा जी जुड़ी हैं। सब बहुत ही तारीफ कर रहे हैं। तो बहुत बहुत
आपको बधाई इतनी सुंदर रचना लिखने के लिए। थैंक यू। अच्छा और अब हम आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं अपनी दूसरी प्रेरणा स्रोत हमारी शशिकला कालका जी, जो कि 80 वर्ष की उम्र में भी आपको गतिमान दिखाई देती हैं, कभी ओपन माइक करती हुई, कभी अपने पेज पे और बाकी रचनाएं प्रस्तुत करती हुई अपने पटल पे। आपने बचपन से ही ड्रामा, डिबेट, तत्काल भाषण, खेलकूद, ट्रैकिंग आदि में आपकी रुचि रही है। आपकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं अभी हाल में, भावनाओं की गुनगुन और शब्द थोड़े अर्थ गहरे। 8 साल से आप कई समूहों, अंतर्राष्ट्रीय समूहों और ओपन माइक में स्टोरी टेलिंग आदि कर रही हैं, और वो हम लोगों ने देखा भी है। और आप बड़े ही प्रभावित करती हैं अपने बोलने के अंदाज से। आपके रचना के जो उसके सार होता है उसके जरिए बहुत दिल को छूती है। तो 4 लाइनों से शशिकला दीदी को आमंत्रित करूंगा कि उम्मीद पे कायम है दुनिया, दिल न कर छोटा यहाँ। उम्मीद पे कायम है दुनिया, दिल न कर छोटा यहाँ। हौसले फौलाद कर और तू झुका दे आसमां। हौसले फौलाद कर और तू झुका दे आसमां। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय शशिकला दीदी जी। सबसे पहले सभी श्रोताओं और कवियों को नमस्ते। और अजय जी, इतना सुंदर परिचय देने के लिए बहुत बहुत आभार। और पॉजिटिव स्टार अनुपमा मैम की बहुत आभारी हूँ, इतना सुंदर मंच प्रदान किया। 2 मुक्त छंद और एक छोटी सी कविता है। कविता का शीर्षक है मुट्ठी। ये हमारी मुट्ठी, बंद मुट्ठी, खुली मुट्ठी जो है। और जी 2 मुक्त छंद, एक तो सुबह लिखा है, सुनिए। जी हम 60 की उम्र में रिटायर्ड हो जाते हैं ना, हम 60 की उम्र में रिटायर्ड हो जाते, और ये जिंदगी बेचारी आखिरी सांस तक रिटायर्ड नहीं होती। आखिरी सांस तक रिटायर्ड नहीं होती। सभी जिंदगी की सांसों की गिनती, सभी जिंदगी की सांसों की गिनती, और टूटने की घड़ी भी एक नहीं होती, टूटने की घड़ी भी एक नहीं होती। और एक है, ये शेयर मार्केट जी पर से है, ठीक है। जिंदगी के स्वागत। स्टॉक एक्सचेंज में खुशी एक ऐसा स्टॉक, जिंदगी के स्टॉक एक्सचेंज में खुशी एक ऐसा स्टॉक जिसका मूल्य हरदम उल्टा चलता, जिसका मूल्य हरदम उल्टा चलता। खरीद कर नहीं, खरीद कर नहीं, इसे जितना बांटो उतना अधिक मूल्य बढ़ता जाता। इस खुशी को जितना बांटो मूल्य अधिक बढ़ता जाता। थैंक यू। अब मेरी कविता बिल्कुल छोटी, मुट्ठी। जी कहते हैं ढकी मुट्ठी सवा लाख की, हर बात छुपी रहे राज और काम की, हर बात छुपी रहे राज और काम की। इंसान जब जमीन पे आता, बंद मुट्ठी लेकर आता, साथ में अपनी तकदीर लेकर आता। तदबीर से उसे बनाता, तदबीर से उसे बनाता। मेहनत योग्यता बुद्धि से कितना कुछ पाता, मेहनत योग्यता बुद्धि से कितना कुछ पाता। अंतिम समय खुली मुट्ठी हाथ, अंतिम समय खुली मुट्ठी हाथ आती, सब यहीं का यहीं धरा रह जाता, सब हाँ यहीं का यहीं धरा रह जाता। अपने गुण कर्तव्य से सिर्फ अपना नाम यादें छोड़ जाता, छोड़ जाता। सत्ता के बाजार में इस मुट्ठी की महिमा नारी, आज सत्ता शक्ति प्रदर्शन में इसका पलड़ा हरदम भारी, इसका पलड़ा हाँ हरदम भारी। राजनीति, समाज, परिवार, संस्था, ऑफिस में उस मुट्ठी का खेल निराला। हर कोई अपनी मुट्ठी में रखना चाहे सत्ता, हर कोई अपनी मुट्ठी में रखना चाहे सत्ता। न कोई रिटायर्ड होना, न छोड़ना चाहे। जो पैसे, हाँ प्रशासन, कुशलता, कौशल्य, रणनीति से अपनी धाक जमा ले, समझ लो उसकी मुट्ठी में सब आ जाए। उसकी 5 उंगलियां फिर घी में, उसकी 5 उंगलियां फिर घी में। कितने राज दाव पेच ये मुट्ठी खेल जाए, किसी को कानो कान खबर न हो पाए। दाव हाँ तख्त सारे समीकरण पलट जाए, जब तक ये है बंद, जब तक ये है बंद ढकी, तभी तक इसकी ताकत सही, तभी तक इसकी ताकत सही। कहीं से भी इसमें ढील दरार आई, खेल खत्म रे मेरे भाई, खेल खत्म रे मेरे भाई। इस मुट्ठी की चाहत में कितने रिश्ते नाते बनते टूटते फिर जुड़ते। इस मुट्ठी की चाहत में कितने रिश्ते नाते बनते टूटते
फिर जुड़ते। कुर्सियों की उठापटक, पार्टियों में दल बदली चलती, पार्टियों में दल बदली चलती। ऊपर वाले की मुट्ठी की ताकत, ऊपर वाले की मुट्ठी की ताकत, पकड़ और मजबूती ऐसी। अब एक लाइन छुड़ गई। कुर्सियों की उठापटक, पार्टियों में दल बदली चलती। चाहे जितना पेच लड़ा लो, चाहे जितना पेच लड़ा लो, जोड़ तोड़ तिकड़म कर लो, कैसे भी पासे फेंको। चाहे जितनी पेच लड़ा लो, जोड़ तोड़ तिकड़म कर लो, कैसे भी पासे फेंको। ऊपर वाले की मुट्ठी की ताकत, पकड़ और मजबूत ऐसी, पकड़ और मजबूत ऐसी। उस ताकत के आगे सब लाचार, हर कोई झुकता उस मुट्ठी के आगे, हर कोई झुकता उस मिट्टी के आगे, हर कोई झुकता उस मिट्टी के आगे। थैंक यू। बहुत सुंदर रचना, बिल्कुल सही बात है। बंद है मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। और बहुत आपने बहुत इसके तरह तरह के क्या कहें भूमिकाएं बताई मुट्ठी की। बहुत गहरी आपकी सोच और गहन उसका निरीक्षण करके रचना की, बहुत सुंदर। और सब लोग बहुत तारीफ कर। सुधाकर नाथ जी लिख रहे हैं कि सुंदर शशि जी, वास्तव में बहुत सुंदर रचना आपकी। थैंक और अब यू। आगे बढ़ते हैं। और अब मैं बुलाता हूँ उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से अर्पित सर्वेश भैया को। आप अंग्रेजी लिटरेचर में मास्टर ऑफ आर्ट्स कवि हैं और हिंदी के कवि हैं। ये भी मैंने विरोधाभास काव्य जगत में ही देखा है कि लोग इंग्लिश से ज़्यादा रिलेटेड हैं और हिंदी में लिख रहे हैं। और आपकी पहली प्रकाशित कृति लाइट ऑफ डार्कनेस है। 140 से अधिक संकलनों के सह लेखक हैं। और आपने पहली एकल पुस्तक वर्ड्स ऑफ अर्पित थी आपकी, और अर्पित की नीत और इनसेन लवर नामक पुस्तकें संकलित भी की हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और मैं आपको 4 लाइनों से आवाज़ दूंगा, जिस तरह की शख्सियत है और अभी कम उम्र के हैं तो बहुत आगे जाएंगे। हौसले दिल में है मेरे, मंजिलों पर है नज़र। हौसले दिल में है मेरे, मंजिलों पर है नज़र। चलते जाना है मुझे, शाम हो या फिर शहर। चलते जाना है मुझे, शाम हो या फिर शहर। साथ हो अपनों का और आशीर्वाद भगवान का। साथ हो अपनों का और आशीर्वाद भगवान का। कामयाब होना है मुझको हर डगर मुझे हर सफर। कामयाब होना है मुझको हर डगर हर सफर। बहुत बहुत स्वागत है अर्पित भैया आपका। आइए और काव्य पाठ करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर वॉइस आ रही है सर? हाँ आ रही आ रही है। सर मैम, आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अर्पित सर्वेश प्रतापगढ़ से हूँ। मेरी 27 पुस्तकें प्रकाशित हैं और 200 से ज्यादा कविताएं प्रकाशित हैं और 3 विश्व रिकॉर्ड मैंने बनाया है साहित्य के क्षेत्र में। बहुत बहुत बधाई जी। तो सर मैंने कई कविताएं लिखी हैं। तो अभी कल शाम को ही मेरा काव्य पाठ था एक, तो वहां पे मैंने बनारस में था, तो बनारस पर मैंने कुछ लिखा था, तो वो मैं अभी ताजा ताजा कविता मैं आपको सुनाना चाहूंगा। जी जी, स्वागत है स्वागत। सर, जहाँ की धरा में, जहाँ की धरा में महादेव का वास रहता है, जिसे हर कोई काशी विश्वनाथ कहता है। गली गली में गूंजती कोई कथा पुरानी, आओ सुनाता हूँ तुम्हें अपने बनारस की कहानी। वरुणा और 80 नदियों की बीच की यह भूमि है। यहाँ के घाटों पर रानी लक्ष्मीबाई भी घूमी है। देवी देवता भी स्नान करने आते हैं। जन्मों जन्मों के पाप भी मिट जाते हैं। शाम को जब दीप जलते हैं, शाम को जब दीप जलते हैं गंगा जल पर, मानो जैसे स्वर्ग उतर आया है धरती पर। मानो जैसे स्वर्ग उतर आया है धरती पर। घाटों पर बजती शंखों की गूंज निराली, घाटों पर बजती शंखों की गूंज निराली। यहाँ हर रोज मनाई जाती दिवाली। यहाँ मृत्यु भी मोक्ष का पर्व मानी जाती है। यहाँ मृत्यु भी मोक्ष का पर्व मानी जाती है। मणिकर्णिका की ज्वाला आत्मा को शांति सिखाती है। कबीर की साखियां गली गली में बिखरी, तुलसी ने रामचरित में कथा अमर लिखी। यहाँ की माटी किसी आत्मा की कहानी कहती है। यहाँ की माटी किसी आत्मा की कहानी कहती है। यहाँ हम सबकी पूजनीय माँ गंगा रहती है। यहाँ हम सबकी पूजनीय माँ गंगा रहती है। बुद्ध ने भी यही दिया है धर्म का ज्ञान।
बुद्ध ने भी यही दिया है धर्म का ज्ञान। हर युग में निखरा है काशी का मान, हर युग में निखरा है काशी का मान। हर नुक्कड़ पर पान और ठाकों का व्यापार है, हर नुक्कड़ पर पान और ठाकों का व्यापार है। बनारस तो धर्म, संस्कृति और ज्ञान का भंडार है। ये सिर्फ हाँ, शहर नहीं, ये सिर्फ शहर नहीं बल्कि विश्वास है। ये सिर्फ शहर नहीं बल्कि भाव है, विश्वास है। अर्पित का बनारस तो पूरे विश्व में विख्यात है, अर्पित का हाँ, बनारस हाँ, तो पूरे विश्व में विख्यात। बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद सर। सुपर, हमको बनारस लेके चले गए आप, हमको बनारस लेके चले गए आप। वही मैं बनारस का जी मैम, पूरा दृश्य आंखों के सामने आ गया। जी जी मैम। तो बिल्कुल आपने ऐसा बिल्कुल वर्णन कर दिया बनारस का, और सब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। रश्मि जी तारीफ कर रहे हैं, सुधाकर नाथ जी लिख रहे हैं, आवसम, अर्पित जी, रूपाले जी, गोरे सर जी मैं जो हमारी एडमिन है सर मैं जी। सर मैंने हाँ, देश पर भी एक कविता लिखी है छोटी सी, अगर आपकी इजाजत हो सुना सकता हूँ मैं। वो दूसरे राउंड में सुना दीजिएगा, एक और राउंड होगा ना। अच्छा अच्छा, ठीक सर, ठीक सर, समझ ठीक। हाँ, दूसरी रूपाली जी लिख रही हैं कि पावनता भरी भूमि और दैवी वातावरण को सुंदर पेश किया अर्पित जी। और सबसे जी अधिक खुश जो हमें लग रहा है, हम लोगों के अलावा जो हुए हैं वही है हमारी एडमिन है जी। सुबही जाफर जी। ये बनारस में ही रहती अच्छा हैं, बनारस की रहने वाली है, डॉक्टर हैं, जी जी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं आप, और बहुत खुश जी जी। हैं। तो आप लिख नहीं, बहुत बढ़िया, आप पढ़ ही रहे हैं इनका कमेंट, बराबर बढ़िया कमेंट किए, बहुत बढ़िया वर्णन शिवनगरी का। सही बात है, जो जहाँ का रहने वाला हो वहाँ की अगर बात हो जाए, और इतने अद्भुत शहर, इतना अद्भुत वास जिसे कहा जाए, तो उसमें खुश हो गई। बहुत बढ़िया रचना आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अर्पित बहुत जी शुक्रिया आपका सर। जी। और अब आगे बढ़ते हैं, और अब बुलाते हैं मुंबई से मणि सक्सेना जी को। आप द्विभाषिका लेखिका हैं, आपने BHU से भू विज्ञान में स्नातकोत्तर किया है। आप भी बनारस से संबंधित हुई अर्पित जी, मणि जी 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 हमारी, और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ले रही हैं। मेरे ख्याल से अब तो पूरी हो गई आपकी पूरी हो गई। जी। और आपके कई काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें नवतन नववर्ष का गणतंत्र, प्रेमांजलि, काव्य मंजूषा, हम पंछी डाल पे भावांजलि, माँ की महिमा, शहादत एक इबादत, प्रकृति प्रमुख है। और आप रचनाकार के अलावा बहुत बढ़िया गायिका भी हैं। कभी आप उनको मौका मिले तो आपका संगीत का कार्यक्रम जरूर देखिए, बहुत अच्छी गायिका हैं। और मेरी छोटी बहन है, 4 लाइनों से मैं आपको बुलाना चाहूँगा। डगमगाते कदम मेरे मुझे वापस बुलाती है, उलझन में हो जीवन झट वो सुलझाती है, कोमल होती वो दिल से ममता की जो मूरत है। मणि जी कानपुर के रहने वाली हैं, मेरी माता जी भी कानपुर की ही थी। तो कोमल होती वो दिल से ममता की जो मूरत है, सूरत में बहनों की नजर माँ मुझको आती है, सूरत में बहनों की नजर माँ मुझको आती है। तो बहुत बहुत स्वागत है मणि बहन आपका, आइए और कॉल पाठ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भैया, इतनी सुंदर आपने जो मेरे लिए जो शब्द चुने हैं और जो पंक्तियां बोली हैं वो बहुत ही सुंदर हैं और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा आपने परिचय दिया। और सर्वप्रथम मैं यहाँ पे बैठे सभी को नमन करती हूँ, सभी गुणीजनों को, और अपनी धरती माँ को नमन करती हूँ, अपनी सरस्वती माँ को नमन करती हूँ, और अपनी भारत माता को नमन करती हूँ। और जैसा अर्पित जी ने जो बनारस का जो एक बड़ा खूबसूरत जो चित्रण किया है ना, उसको देखकर कहीं ना कहीं मुझे बनारस की यादें वापस आ रही हैं। तो मैंने भी आई थिंक 2023 में बनारस की ही भूमि पर, जब मैं फिर से शिव जी के पास मिलने गई थी उनसे, तो मुझे पढ़ने तो मैं कोई और कविता जा रही थी, लेकिन वहां आपकी बनारस की वो बातें सुनकर मुझे वो कविता याद आई, तो मैंने सोचा चलो वही पढ़ती हूँ। तो कविता का शीर्षक है मेरे पिता मेरे शिव शंभू। ऐसे
कि मुझे सुनते हैं मेरे शिव शंभु, मदमस्त बजाते वो डमरू, हर ताल पे बजते फिर घुंघरू, है अंत वही वही आदि गुरु। महिमा ऐसी क्या बखान करूं, लगता हर क्षण गुणगान करूं। वो मेरे पिता वही मेरे गुरु, होती सृष्टि उनसे ही शुरू। विश्वास मेरे वो मेरे प्रभु, विश्वास मेरे वो मेरे प्रभु, भोले इतने मैं शीश धरूं। करते तांडव जब पीर सहूं, रोती जब बरसाते अश्रु। विपदा जब भी कोई आन पड़े, विपदा जब भी कोई आन पड़े, शूलों भरे पथ पर हैं वो खड़े। गोदी में उठाकर वो अपने, गोदी में उठाकर वो अपने, बिखरा दे राहों में फूल नए। कहते सही राह सदैव चुनो, कहते सही राह सदैव चुनो, सुख का न कभी भी गुरूर करो। कहते सही राह सदैव चुनो, सुख का न कभी भी गुरूर करो। नीवों से सदा जुड़कर ही रहो, नीवों से सदा जुड़कर ही रहो, जीवन सुंदर सा बना दे वो। मिलते जब भी मैं आस करूं, मिलते जब भी मैं आस करूं, सुनते जब भी मैं प्रयास करूं, दिन रैन में उनका जाप करूं, चरणों में उनके मैं शीश धरूं। और आखिरी चंद पंक्तियां हैं कि तेरी भस्म को तन पर नित्य मलूं, तेरी भस्म को तन पर नित्य मलूं, तेरे रंग में रंग कर मैं संवरूं। तेरी भस्म को तन पर नित्य मलूं, तेरे रंग में रंग कर मैं संवरूं। बचपन से ही तेरा नाम रटूं, बचपन से ही तेरा नाम रटूं, कभी शिव शंकर कभी भोले कहूं। धन्यवाद। हाँ हाँ, बिल्कुल बहुत आपने बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। भक्ति में बना दिया। अर्पित जी ने जो समा बांधा था, आपने उसको बिल्कुल जिसे कहा जाए उसी क्रम में आगे बढ़ा दिया। बहुत सुंदर आपकी रचना और बहुत बढ़िया जिसे कहा जाए प्रस्तुति। रूपाले जी कह रही मधुर आवाज और भक्ति का सुंदर मेल, सुंदर पंक्तियां मणि जी। सभी की शालिनी कविता जी आज कह की रही बहुत है अच्छी, सभी की जी। अलग अलग विषय, अलग ये आपने तो Thank you. दोनों शंकर पर ही लिया और सबकी आवाजें सर सुनाएंगे अपनी कविता भी बढ़िया। जी थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका अजय भैया, और सभी का बहुत बहुत आभार, और सभी श्रोताओं का भी मैं आभार व्यक्त करूंगी। और मुझे लगता है कि हमारा जो कार्यक्रम का संचालन अजय भैया जो कर रहे हैं वो इतना खूबसूरती से हो रहा है कि उस पे मैं क्या ही बोलूं। और मैं बहुत अपनी खूबसूरती से। जी जी जी, इतना खूबसूरत संचालन कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आगे के कार्यक्रम में अजय भैया को मैं कुछ चंद पंक्तियों से बुलाऊं, और साथ ही साथ उनका एक छोटा सा परिचय मैं अपने श्रोताओं को देना चाहूंगी। कि वैसे तो सब जानते हैं कि अजय वर्मा जी जो हैं ये लखनऊ के निवासी हैं, और इनकी संगीत, साहित्य, सामाजिक कार्यों तथा खेलों में विशेष दिलचस्पी है। हाल ही में विभिन्न काव्य संग्रहों में इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, जिनमें शजर की छांव तले, काव्य मंजूषा 2020, काव्य मंजूषा 2022, पोएटिस एंड यू, गूंज, दिशाएं जिंदगी की, वक्त एक रहस्य प्रमुख हैं। हम सफर एहसासे मासूम और मेरे दिल में बसे हैं भोले, दो एकल काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। और अब कुछ चंद पंक्तियों से मैं अजय वर्मा जी का छोटा सा एक खूबसूरत सा परिचय अपने श्रोताओं को देना चाहूंगी। हैं तो वो बहुत अच्छे गायक और साथ ही साथ बहुत अच्छी कविता लिखते हैं, पढ़ते हैं, पर उससे सबसे अच्छा ये है कि वो हम सब बहनों के इतने अच्छे भाई हैं ना, मतलब मैं कहूँ भले खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन वो कभी वो बड़े भाई का पूरा रोल निभाते हैं। तो उनके लिए मैंने कुछ चंद पंक्तियां लिखी हैं कि कलम की स्याही में सपनों के रंग भरते हो, कलम की स्याही में सपनों के रंग भरते हो, सुरों की मीठी छांव से दिलों को छूते हो। दर्द भी तुम्हारे गीतों में मुस्कुरा उठते हैं, दर्द भी तुम गीतों में मुस्कुरा उठते हैं, हर लफ्ज में मोहब्बत के फूल खिलते हैं। भाई बनकर, भाई बनकर सदा साथ निभाने का वादा किया है। अजय भैया तुमने रिश्तों को भी कविता बना दिया है,
अजय भैया तुमने रिश्तों को भी कविता बना दिया है। तो बहुत बहुत स्वागत है अजय भैया आपका। अब आप जो हमारे इस कार्यक्रम का इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं, आप आइए और हमारे श्रोताओं के लिए कौन सी कविता लेकर आए, जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर भावपूर्ण परिचय देने के लिए मेरा, और बहुत बहुत धन्यवाद अनुपमा कटवाड़ जी का जिन्होंने इतना सुंदर पटल सजाया है। बिल्कुल। और हमको आपको सबको काव्य पाठ का मौका मिलता है, मुझे संचालन का मौका मिलता है, और मेरा सम्मान एक कदम आगे बढ़ के एडमिन भी बनाया है उन्होंने। बहुत बहुत आभार उनका। अभी हाल में वो बीमार हो गई थी, तो हम सब उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि जल्दी से वो पूरी तरह स्वस्थ होके और आए पटल का अपना कार्यभार संभालें, हम लोगों के सामने फिर से पूर्ववत अपना कार्यक्रम करें। और साक्षरता दिवस है आज 8 सितंबर, उसी के संदर्भ में मैंने बताया कि महिलाओं की साक्षरता जो है वो का श्रेय महाराष्ट्र की सावित्रीबाई फूले जी को बहुत है, जिन्होंने आज से 150-200 साल पहले एक महिला विद्यालय का स्थापना की थी अपने पति के साथ। उनके एक कोट है, उनकी एक लाइनें हैं जिसको मैं पढ़ता हूँ कि कलम तलवार से ज्यादा शक्तिशाली है, शिक्षा सामाजिक बुराइयों को मिटाने का सबसे बड़ा अधिकार हथियार है। एक लड़की को पढ़ाएं तो समझिए एक पीढ़ी को सशक्त बनाया आपने, और एक लड़के को सशक्त बनाएंगे तो शिक्षित समाज हमारा विकसित होगा। इसी सोच आज से 150 साल पहले थी, उनको नमन है। और उन्हीं की सोच को नमन को आगे बढ़ाते हुए आप ऐसे लोग हैं, महिलाएं जो काव्य पाठ कर रही हैं, नौकरियां कर रही हैं अलग अलग जगहों पे, तो बहुत बहुत बधाई उनको, और बहुत बहुत बधाई आप सबको कि आप लोग इतने ऊपर तक अच्छा अच्छा इतना लिख रहे हैं, अच्छा की तारीफ कर रहे हैं। और मेरी ये 4 लाइनें, चूंकि शिक्षक पे भी शिक्षक दिवस था, तो जीवन के प्रथम शिक्षक हमारे जो होते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं। तो 4 लाइनें पहले उनके ऊपर, फिर रचना है। पूज्य है मेरे सारे गुरुवर, मेरे पूज्य सकल भगवान। पूज्य है मेरे सारे गुरुवर, मेरे पूज्य सकल भगवान। पहले पूजन मात पिता का, पहले पूजन मात पिता का, जो है गुरु और ब्रह्म समान, जो है गुरु और ब्रह्म समान। तो माँ शारदे को नमन करते हुए अपने माता पिता के आशीर्वाद से ये रचना पढ़ता हूँ कि शिक्षक हमारे, जैसे कि कहा मैंने कि अपने मम्मी पापा होते हैं, क्योंकि हम जब वो छोटे होते हैं तब से वो सिखाने लगते हैं। तो पहली रचना मेरी है। भूल जाऊं मैं यहाँ पे सब कुछ, ना भूले प्यारा बचपन, गोदी प्यारी पापा की, याद रही पूरा जीवन, याद रही पूरा जीवन। उंगली थाम के जब पापा ने चलना मुझे सिखाया था, कभी किसी को गिरने ना दो, ये मुझको बतलाया था। बड़ी आस से जब जीवन में कोई हाथ बढ़ाता है, विश्वास बनो तुम उसका, जो पास तुम्हारे आता है। जब आप उंगली अपने माता पिता की तरफ बढ़ाते हैं तो वो पकड़ लेते हैं आपकी उंगली और चलाते हैं आपको। वही हाल जब कोई आप बड़े भी हैं, एक अदृश्य शक्ति होती है, कोई आदमी अगर आपसे सहारा मांग रहा है तो आपका फर्ज है कि उसकी उंगली पकड़ के उसका सहारा दें, क्योंकि वो आप पे वही भरोसा जता रहा है। नेक राह दिखलाने में खुश हो जाता अंतर मन,
गोदी प्यारी पापा की, याद रही सारा जीवन। बड़े प्यार से पापा जब अपने गले लगाते थे, मानो मेरे कानों में हौले से कह जाते थे, जीवन में संघर्षों से जब ये दिल लगे थकने, बाहें फैला कर गले लगा लो, जो भी हैं तेरे अपने। जब गले भी माता पिता लगाते हैं, तो आपने एक पिक्चर आई थी मुन्ना भाई MBBS, उसमें वो जादू की झप्पी देता था, तो वो भी वही माता पिता का वो भी एक संदेश होता है कि अगर आप गले लगा लेते हैं तो उसके 50% 80% स्ट्रेस जो है जो वो कम हो जाते हैं। कम हो जाता है। खुशी ये दिल हो जाता है, मिल जाता जब अपनापन, गोदी प्यारी पापा की, याद रही सारा जीवन। जब पापा ने कंधे पे मेला मुझे दिखाया था, जैसे दुनिया के मेले में ऊंचा मुझे उठाया था। आपको अपने से ऊपर कर लेते हैं, वो जितना देख रहे हैं आप उससे ऊपर देख लेते हैं। जीवन में खुद से ऊंचा दो ही लोग उठाते हैं, आगे बढ़ना है कैसे ये हमको सिखलाते हैं। केवल दो लोग हैं जो जीवन में आपको आगे बढ़ाते हैं, प्रथम गुरु हैं विद्या के, दूजे जिनसे पाया तन। प्रथम गुरु हैं विद्या के, जो टीचर होते हैं हमारे साथ, हमारी खुशकिस्मती है कि शीतल बहन है, तो जो टीचर होती है उनका कहीं ये भाव नहीं रहता कि कोई बच्चे में कोई भेदभाव करे। अब वो जानती हैं वो उसी क्लास में रहेंगी, लेकिन बच्चे को सोचती हैं कि जितना आगे से अच्छे से अच्छा पढ़ ले, और वही हाल माता पिता का होता है। वो चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी से हमसे अच्छा हमारा बेटा या बेटी निकले, ये उनके अंदर चाह रहती है। दूजे जिनसे पाया तन, गोदी प्यारी पापा की, याद रही सारा जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही भावपूर्ण कविता भैया। मतलब जैसे कहते हैं ना कि जिस तरह से जब हम लोग छोटे होते तो माता पिता जिस तरह से हमें उंगली पकड़कर चलाते हैं, अब बाद में जब वही बूढ़े हो जाते हैं तो हमारा फर्ज होता है कि उनको उस तरह से संभालें जैसे उन्होंने हमें संभाला था। तो बहुत खूबसूरत चित्रण आपने किया एक उम्र के पड़ाव का, जिसमें दोनों की क्या जरूरत होती है। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो लोग दर्शक जुड़े भी हैं हमारे, उन सबका भी बहुत बहुत आभार। इसी तरह जुड़े रहिए, पटा लो और हम लोगों को सराहते रहिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों हमारे कार्यक्रम से। और एक अच्छा कार्यक्रम जो भी साहित्य से जुड़ा हुआ है उसके लिए एक अच्छा कार्यक्रम है। और अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा राउंड, एक राउंड हमारा पूरा हुआ, दूसरे राउंड के लिए मैं फिर से आवाज देता हूँ मुंबई से शीतल राम कुमार जी को। देखते हैं आप इस बार क्या कविता सुनाते हैं। जी धन्यवाद, धन्यवाद। आप सबने इतनी अच्छी सुंदर सुंदर रचनाएं सुनाई हैं, बहुत अच्छा लगा। अब मैं जो कविता सुनाने वाली हूँ उसका शीर्षक है वारी दुनिया। तस्वीर पर हार चढ़ जाने से, तस्वीर पर हार चढ़ जाने से जाने सब कुछ क्यों बदल सा जाता है, जिससे जीवन भर रही रंजिशें, जिससे जीवन भर रही रंजिशें, मरते ही वही नेक दिल नजर आता है। जीते जी उससे बातें कभी न की, जीते जी उससे बातें कभी न की, अब उसके अफसाने सुनाने का शौक अचानक से चढ़ जाता है। वाहरी दुनिया,
अजीब तेरे खेल है। मरने के तुरंत बाद वो मात्र एक शरीर बन जाता है, जिसे दफना कर आते ही सब कुछ फिर पहले जैसा सामान्य व्यस्त सा हो जाता है। बाहरी दुनिया, बाहरी दुनिया। हाँ हाँ, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा आपने। आदमी का देखने का, सोचने का नजरिया बदल जाता है आपके प्रति, सही बात। कि आप कैसे थे। वो पहले आपसे तमाम रंजिशें रखता है, लेकिन उसके बाद वो जो है सब भूल जाता है कि इसमें क्या आपने, आपके साथ उसके क्या ताल्लुकात थे। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। और जी, बहुत बहुत। और खुशबू जाफर जी कह रही हैं, हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपको उनका। और अब मैं आह्वान करता हूँ शशिकला दीदी को अपनी दूसरी रचना के लिए। थैंक यू। मेरी दूसरी कविता है सिटी। पहली थी मुट्ठी, अब है सिटी। एक मुख पे चंद्र छोटा सा, टीचर्स डे पर ऐसे ही कल लिख दिया था। अप्रतिम स्कूल की इमारत, कक्षा सुंदर फर्नीचर से सजी। अप्रतिम स्कूल की इमारत, कक्षा सुंदर फर्नीचर से सजी। खाना यूनिफॉर्म की तारीफ जितनी भी करे होगी कम। खाना यूनिफॉर्म की तारीफ जितनी भी करे होगी कम। स्कूल बस की क्या बात, झकास एकदम कंफर्टेबल। स्कूल बस की क्या बात, एकदम झकास कंफर्टेबल। क्या अर्थ इन सुख सुविधाओं का, क्या अर्थ इन सुख सुविधाओं का, जो स्कूल का शिक्षक हो न हो नंबर वन। जो स्कूल का शिक्षक ही न हो नंबर वन, मैंने वो हाँ होना हाँ, चाहिए, बाकी सुविधा न हो तो चलेगा। जी जी। कविता है सिटी। ये सिटी हमको क्या क्या कहती है, क्या इशारे करती है, ये बताया है, सुनिए। ये सिटी बड़ी मजेदार, ये सिटी बड़ी मजेदार। परकशन न हो तो कानों को दे आनंद न्यारा प्यारा। कानों को दे आनंद न्यारा प्यारा। करती ये चुनौती संकेत खतरे का भी इशारा। सब स्पोर्ट्स में अलग अलग जगह सब होता है, गेम्स में ट्रेन की सीटी, सिग्नल की सीटी। तो करती ये चुनौती संकेत खतरे का भी इशारा, उस अनुसार ढालता इंसान अपने आप। उस अनुसार इंसान ढालता अपने आप को। ये प्यार के इजहार के लिए बचती, बुरी नजर के लिए भी बचती। ये प्यार के इजहार के लिए बचती, बुरी नजर के लिए भी बचती। सिटी कर्ण प्रिय संगीत सुनाती, न्योता भी देती, न्योता भी देती। बिगुल करे युद्ध शुरू, खत्म होने के समय का ऐलान। बादल बिजली की गरज कुछ अलग इशारा करती, तो कुकर की सिटी कुछ और, तो कुकर की हाँ, सिटी कुछ और। ट्रेन बहुत छूटने बहुत। का खेल का मैदान, ट्रेन छूटना खेल का मैदान, क्रॉसिंग की मौन सिटी। ये सब अलग अलग वार्निंग, अलर्ट, सावधान होने का संकेत देती। ये सब अलग अलग वार्निंग, अलर्ट, सावधान होने का संकेत देती। पक्षी भी जंगल में जोर जोर से चहचहाकर करते खतरे का आगाह। पक्षी भी जंगल में जोर जोर से चहचहाकर करते खतरे का आगाह। आंखों ही आंखों के मौन इशारे, कितनी चुपचाप ये सीटियां बजती। आंखों ही आंखों के मौन इशारे, कितनी चुपचाप ये सीटियां बजती। और दिल की धड़कन, और दिल की धड़कन ये बजती रहती। सुनाई नहीं देती तो क्या, सुनाई नहीं देती तो क्या, पल पल बजती रहती ये सीटी। सावधान रहना हमारा काम, पल 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 बजती रहती ये सीटी। सावधान रहना हमारा काम। कब बजना बंद हो जाऊं, कब बजना बंद हो जाऊं, कोई नहीं भरोसा ऐसा कहती, कोई नहीं भरोसा ऐसा कहती। शोर करती सिटी की अपेक्षा मौन सिटियां अधिक प्रभावी होती। शोर करती सिटियों की अपेक्षा मौन सिटियां अधिक प्रभावी होती। सफेद बाल, चेहरे की झुर्रियां, चश्मा, दांतों का गिरना, और न जाने कितना क्या क्या, और न जाने कितना क्या क्या। ये सब ईश्वर ने भेजी मौन सिटियां, संकेत ही तो है। ये सब ईश्वर ने भेजी मौन सिटियां, संकेत ही तो है। एक नए सफर की ओर बढ़ने का, सावधान होने का, एक नए सफर की ओर बढ़ने का, सावधान होने का। मन को इसके लिए स्वीकार करने का, बनाने का, मन को इसके लिए स्वीकार करने का, बनाने का।
एक नए सफर की ओर बढ़ने का, सावधान होने का, मन को उसके लिए स्वीकार करने का, बनाने का, न जाने कब किस पल बज जाए उसकी सीटी, न जाने कब किस पल बज जाए उसकी सीटी। ये जिंदगी का सफर पूरा होने की सीटी, ये जिंदगी का सफर पूरा होने की सीटी, ये जिंदगी का सफर पूरा होने की सीटी। थैंक यू। बहुत सुंदर। तो सही आपने बहुत कहा, बढ़िया, कब बहुत ही कहाँ सुंदर। किसकी सीटी किधर से बंदी। और सीटी का इतना मतलब गूढ़ विश्लेषण जिसे कहा जाए, लेकिन ओवरऑल सीटी का मतलब यही है कि आपका काम खत्म होने वाला है, चाहे वो कुकर की सीटी हो चाहे मौन सीटी हो। तो यही है कि जहाँ तक का काम था वो काम अब पूरा होने वाला है, तो आप सतर्क हो जाइए। बहुत सुंदर रचना आपकी। और अब हम बुलाते हैं, आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं अर्पित सर्वेश भैया को। आइए और अपनी रचना पर। अर्पित भैया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर मैंने प्रेम पर कुछ लिखा है तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल स्वागत है। जी। तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें चाहते हैं मगर बता नहीं सकते, दिल से तुम्हें हम हटा नहीं सकते। मोहब्बत करते हैं कई लोग इस जहां में, हम कितना करते हैं दिखा नहीं सकते। वाह। तुम्हें हरा कर खुद को जिता नहीं सकते, बगैर सोचे एक पल भी बिता नहीं सकते। प्यार करने के तरीके कई जानते हैं लोग, प्यार करने के तरीके कई जानते हैं लोग, मगर ये वफादारी सिखा नहीं सकते, मगर ये वाह। वफादारी सिखा नहीं सकते। तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम महफिलों में हम यूं लिया नहीं करते, हर किसी को अपना वक्त हम दिया नहीं करते। चारों तरफ लगा है प्रेमिकाओं का बाजार, चारों तरफ लगा है प्रेमिकाओं का बाजार, हम उन प्रेमिकाओं से इश्क किया नहीं करते, हम उन प्रेमिकाओं से इश्क किया नहीं करते। कई सालों से जानते हैं मगर जता नहीं सकते, कई सालों से जानते हैं मगर जता नहीं सकते। इंतजार तुम्हें भी करा के हम सता नहीं सकते। बड़ा खूबसूरत है हमारा ये रिश्ता, बड़ा खूबसूरत है हमारा ये रिश्ता, तुम्हारे सिवा कोई मन्नत हम कर नहीं सकते, तुम्हारे सिवा कोई मन्नत हम कर नहीं सकते। जिस तरह मैंने किया कोई प्रेम कर नहीं सकते, इश्क में हमसे आगे कोई बढ़ नहीं सकते। यूं तो मिसालें कई हैं प्रेम की यहाँ, यूं तो मिसालें कई हैं प्रेम की यहाँ, मगर अर्पित जैसा कोई रिश्ता निभा नहीं सकते, मगर अर्पित जैसा कोई रिश्ता निभा नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बहुत आपने सुंदर, कहा। आप बहुत जिससे बढ़िया। कहना बहुत ही चाह रहे सुंदर, हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप जिससे कहना चाह रहे हैं उस तक ये बात पहुंच जाए, मेरी यही कामना है। सर गोष्ठी के सर जरिए। ये सिर्फ लेकिन कल्पना है लेकिन सर। नहीं नहीं, वो हम समझ रहे हैं। देखिए कवि होता ही ऐसा है कि कल्पना में ही रहता है, लेकिन कहीं कहीं वो यथार्थ भी दिखता है, ऐसा नहीं। हम जो देखते हैं वो आसपास की चीजें भी होती हैं, कुछ कल्पना। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, हाँ, वो भी होता है। कभी लेकिन कुछ कभी कुछ कभी हम लोगों का कल्पना ऐसा भी होता है। सच्चाई भी लेकिन होती अच्छी है, रचना ऐसा नहीं आपकी, कि बहुत सिर्फ कल्पना, बहुत। कभी कभी सच्चाई भी जी होती जी। है, कविता यथार्थ भी हाँ, होता है, ऐसा सच्चाई। नहीं। नहीं, हम तो यही कहेंगे कि मतलब अगर किसी के लिए लिखा है तो वो भी सच हो, सफल हो इनकी आपकी कल्पना जो है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित भाई, आपके बहुत बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत करने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं फिर से मणि सक्सेना बहन को कि आइए और काव्य पाठ कीजिए। बहुत बहुत आभार अजय भैया। और जो मैं अपनी अगली कविता लाई हूँ वो है धरती के ऊपर, कि धरती पर जिस तरह से हम मनुष्यों ने आतंक फैलाया हुआ है, उस तरह से धरती क्या रिस्पॉन्स देती है उसका, उसके ऊपर है वो कविता। और जी कहीं ना कहीं हम स्वागत। पूरा, जो धरती है वो एक फैमिली है, जैसे कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, जी तो उसी पर आधारित है मेरी कविता और शीर्षक है वसुधैव कुटुंबकम।
कि बात उस समय की है, हरी भरी थी जब धरा, थी पाक अग्नि सूर्य की समस्त भूमि की दवा। पहाड़ों के थे कद बड़े, नदी का रंग सुनहरा सा, गगन भी नील कंठ सा मयंक चमचमाता था। ये उस समय की बात है जब हमारी धरती बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। अब क्या हुआ कि जब मनुष्य ने उसमें आतंक करना शुरू हुआ कि एक मनुष्य का आतंक पृथ्वी पर बढ़ा, इमारतें बनाने को देता था शतों वृक्ष कटा, वाहनों का गंध धुआं है यत्र तत्र सर्वदा, धरा कुरूप देख कर विधाता भी बरस पड़ा। अब जब क्रोध में विधाता आता है तो वो क्या बोलते हैं कि जगत में त्राही क्यों, धरा जब एक सब की है। जगत में त्राही क्यों, धरा जब एक सब की है, बिगुल बजाता सूर्य भी सुलगती अग्नि कब की है। जीव जन सिसक रहे, जीव जन सिसक रहे, पवन भी मल प्रदूषित है, धरा का ऋण चुका मनुज, तेरी बारी अब की है। गगन भड़क गरज रहा, गगन भड़क गरज रहा, निनाद कर उबल रहा, न श्वेत चंद्रमा रहा, कणों से धुंधला गया। अकाल वृक्षों का पड़ा, अकाल वृक्षों का पड़ा, समुद्र मल से है सड़ा, हर ने पृथ्वी की पीड़ा, मानव तू आज हो खड़ा। नदी की थाम दी गति, नदी की थाम दी गति, बना के बांधों की लड़ी, है शेष हो रहा गिरी, कटा के देह की झड़ी। प्रचंडता से है भरी, प्रचंडता से है भरी, धरा भी मौन है खड़ी, तेज करनी से तेरी भूचाल सी धधक रही। अनेक पेड़ काट कर, अनेक पेड़ काट कर बना इमारती हुजूम, हरी धरा को लील कर मनुज तू बन गया भुजंग। गुनाहों को सुधार कर, गुनाहों को सुधार कर लौटा पुनः धरा के रंग, आले के सब को संग संग बना वसुधैव कुटुंबकम, आले के सब को संग संग बना वसुधैव कुटुंबकम। धन्यवाद। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ही लाजवाब। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सबकी गीता बढ़िया है, बहुत सब बढ़िया और सही बात है। बहुत बहुत आभार। और पृथ्वी कहीं ना कहीं नाराज है, देख रहे हैं आप, पृथ्वी धरती पे चारों तरफ जो एक तरीके से तबाही मची हुई है, चाहे पहाड़ों पे आप देख लीजिए, चाहे साउथ साइड हर चले जगह। जाइए, कहीं भी दूसरे देशों में भी तमाम यही देख स्थिति है। और रहे हैं कहीं ना ना हम कहीं सब इतने कितने कितने अभी क्या हम हो लोगों रहा है, ने सब हम लोग अभी सब देख जी रहे हैं। हम लोगों ने इतना इसका दोहन कर दिया है कि अब वो कह रही कि अब छोड़ दो हमको हमारे हाल पे, तुम लोगों को जैसे करेक्ट, रहना हो रहो, लेकिन हमें अपने हाल पे करेक्ट, छोड़ दो, ये हाल है सही बात, पृथ्वी का। सही इससे बहुत बात कोई है, सुंदर सही खिलौना बात। रचना, बना बहुत दिया ही हमने, भाव चाहे जो सुंदर। प्रयोग कर रहे हैं उस पर खिलौने से सा। जी, और चाहे जी जितना प्रयोग करो उसमें। जी, बहुत बहुत जी आभार अजय भैया, और सभी का बहुत बहुत आभार। और आगे बढ़ाते हैं इस काव्य गोष्ठी को, और मैं फिर से अभिनंदन करना चाहूंगी अजय वर्मा भैया का चंद पंक्तियों से, कि पहली तो वो बहुत अच्छा काव्य यहाँ पे संचालन बहुत अच्छा कर रहे हैं, और सभी आप सभी की कविताएं एक से बढ़कर एक हैं। और मैं कुछ चंद पंक्तियां फिर से पढ़ना चाहती हूँ कि बड़े भाई अजय का साया हमेशा साथ रहता, बड़े भाई अजय का साया हमेशा साथ रहता है, हर मुश्किल में वो चुपचाप मेरे पास रहता है। राहें चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, राहें चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, उनका भरोसा ही दिल को हिम्मत देता है, उनका भरोसा ही दिल को हिम्मत देता है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अजय भैया, आप आइए और हमारे श्रोताओं के लिए अपनी कविता लेकर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद मणि बहन, और स्वागत है सही आपका। बात है, आप एक दूसरे के साथ से आगे बढ़ते हैं। मैंने भी जो काव्य पाठ या कविता लिखनी शुरू की थी, मेरी बड़ी बहन अंजलि श्रीवास्तव जी हैं, विदेश भी नहीं हमारे गाँव में है, उनकी प्रेरणा से लिखनी शुरू की थी। और वो भी वही हाल था कि वो मुझे उंगली पकड़ के लाई थी कि हाँ भाई, मैं उनके शुरू में कुछ गोष्ठियाँ तो मैं उन्हीं के साथ करता था, मुझे लगता था पता नहीं मैं पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा, खैर आप लोगों के सबके सहयोग से हमेशा ठीक ठीक पढ़ता रहा तो आगे बढ़ गया।
तो इसीलिए मेरी भी कोशिश रहती है कि जो मेरे साथ के हैं वो मेरी वजह से हार्ड ना फील करें, बिल्कुल मतलब सुचारू रूप से सहज भाव से रहें। और तो बहुत हम बहुत बहने आभार हैं भैया, आप हम लोग का हाथ जी पकड़ के जी ही सबको आगे लेकर आए। हाँ हाँ, सबको मैं कोशिश यही, इसीलिए मैंने कहा। और सब एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे आपने अगर जो शीतल बहन तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, एक रिले रेस होती है, तो जी रिले जी रेस में क्या होता है, जो चार चार दौड़ने वाले होते हैं हर टीम के, तो जो पहला जब उसका टर्न पूरा होता है तो वो आगे वाले को बेटन बढ़ा देता है। तो जी वही बराबर हाल है बराबर। हम लोगों का। तो वो पीढ़ी आगे जाती है कि हम शशिकला दीदी से वो चीज हम लेंगे, हमसे अर्पित भैया लेंगे, अर्पित भैया से आगे के लोग लेंगे, आप लोग लेंगे, इस सही तरह बात का होगा। तो वो सही एक बात। भाव रहता है कि जितने हमसे सीख पाए, यही होता है। लोग कहते हैं कि बुजुर्गों के पास बैठिए आप तो कुछ सीखने को मिलेगा, वो यही सीख होती है कि बहुत सी चीजें बिल्कुल। हम लोगों की रह जाती हैं। हम आपसे सीख रहे हैं, आप हमसे सीख रहे हैं, यही जीवन का ये। आपकी सावित्रीबाई फूले जी का भी ये मानना था कि आदमी पूरी जिंदगी शिक्षार्थी ही है, वो हर किसी से हर पल सीखता ही रहता है। और जिस आदमी ने सीखने की चाह छोड़ दी वो आदमी अपने आप में खत्म हो गया। ये भी एक सही जीवन का बात, सार है। सही बात है। तो सही जी, बात तो है। बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग जुड़े इस काव्य गोष्ठी में बराबर। अनुपमा बहन को तो आभार इस पटल को देने के लिए। वरुण सक्सेना जी जुड़े, अन्यामिका वर्मा जी जुड़ी, पंकज चौधरी जी जुड़े हुए हैं, अंजलि दीदी जुड़ी, अंजलि श्रीवास्तव जी, शालिनी वर्मा जी जुड़ी, सुबोही जाफर जी हमारी जुड़ी, सुधाकर नाथ जी जुड़े, रश्मि जी, रूपाली बहुत लोग गौरे जुड़े हैं, जी, बहुत लोग जुड़ गए हैं। सब लोग बहुत जुड़े। सबका बहुत बहुत आभार। इसी तरह जुड़े रहिए, लाइक कमेंट और शेयर में कोई कमी न किया करिए। जितने ज्यादा लाइक और कमेंट शेयर करेंगे उतना ज्यादा ही हम लोगों का भाव बढ़ेगा, जिसे कहा जाए। तो बहुत बहुत मतलब सबका आभार इस तरह से। अब मेरी ये रचना भी एक शिक्षक है। जीवन में मैंने शुरू में कहा था माता पिता, शिक्षक, भाई बहन होते हैं, लड़के लड़की होते हैं शिक्षक। आगे चल के हमारे, हम उनसे भी कुछ ना कुछ, कंप्यूटर नहीं जानते उनकी सहायता लेनी पड़ती, तमाम चीजें हैं। और जो जीवन में सबसे लंबा समय हमारे साथ रहते हैं जो शिक्षक, वो होती है आपकी धर्म पत्नी या पति। वो आपका शिक्षक ऐसा होता है कि जिससे आपको, आप सीखना चाहिए ना सीखना चाहिए, आपको सीखना ही पड़ेगा। तो मेरी वही एक रचना है शिक्षक के ऊपर, ऐसे ही मेरी धर्म पत्नी के ऊपर है कि अगर स्त्रियां हैं वो अपने पति से क्या चाहती हैं, उस पर मेरी ये रचना है। चांद मुझे ना ला कर देना, ना सोला श्रृंगार मुझे, चांद मुझे ना ला कर देना, ना सोला श्रृंगार मुझे, सदा रहे तू साथ मेरे, हो तेरा दीदार मुझे, सदा रहे तू साथ मेरे, हो तेरा दीदार मुझे। मुझको बांध लिया बंधन में, मान लिया मुझको अपना, तुझको पाया है जीवन में, देख रही जैसे सपना, खुशियां झोली में दी तूने, मुट्ठी में संसार मुझे, खुशियां झोली में दी तूने, मुट्ठी में संसार मुझे, चांद मुझे न ला कर देना, ना सोला श्रृंगार मुझे, तेरा आंगन मेरा दामन, मैंने इसको मान लिया, तेरे घर का मैं चेहरा हूँ, तेरे घर की मैं शान पिया, तेरे घर का मैं चेहरा हूँ, तेरे घर की मैं शान पिया, तेरे घर का मैं गहना हूँ, तू रब का है उपहार मुझे, तेरे घर का मैं गहना हूँ, तू रब का है उपहार मुझे। और आखिरी की चंद लाइनें हैं। सुर के, यहाँ सात का वचन, सात का महत्व देखिएगा। सुर के सात राग में हूँ मैं, सात रंगों में तू है मेरे, सात वचन है गांठों में और सात है तेरे मेरे फेरे, सात वचन है गांठों में और सात है तेरे मेरे फेरे,
सात जन्म का साथ है तेरा, कर तू भी स्वीकार मुझे। सात जन्म का साथ है तेरा, कर तू भी स्वीकार मुझे। चांद मुझे ना ला कर देना, ना सोला श्रृंगार मुझे। सदा रहे तू साथ मेरे, हो तेरा दीदार मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत 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 सुंदर। खूब, बहुत खूब। बहुत ही सुंदर है। बहुत 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 धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत हौसला अफजाई सभी जी। कविताओं में गहरा अर्थ था। आज की जो भी कविता है ना, मैं सच बोल रही हूँ, सबकी कविताएं, महंगाई क्या, आपकी क्या, बनारस की क्या, इनकी दरिका, और मेरी भी थी। मतलब मैं भी बोलती कि सिटी, एक सादी जी सिटी जी। बजाते पर उसका कितना अर्थ होता है गहरा। आपकी तो सर, आज की तो बिल्कुल हमेशा सुनी हुई मैंने 2-3 बार, पर बहुत बढ़िया कविता है, बहुत बढ़िया। देखिए जो कवि मन होता है ना, वो ढूंढता रहता है समाज के ही अंदर क्या चीज चल रहा है। भले ही वो प्रेम का भाव हो, करुणा का भाव हो, दर्द का भाव हो, और भी जो भी समाज में तमाम विषमताएं हैं उसके ऊपर, तो इसी के भाव से रहता है। और हम लोगों की यही कोशिश रहती है कि हमारे काव्य गोष्ठी का भी ये उद्देश्य रहता है कि आदमी के मन में, किसी के मन में ये भाव पहुंच जाए कि हम लोग जो समाज में चल रहा वो उससे कहीं ना कहीं प्रभावित है और क्या हमको करना चाहिए। अगर हम ये है, किसी शायर को मैं भी पढ़ रहा था कि अगर कहीं पे लोकतंत्र में अगर आप विपक्ष कमजोर है तो शायरों और कवियों का ये मतलब वो हो जाता है, रोल हो जाता है कि सरकार को और अपने जो और भी साथी हैं उनको चेतावनी दे। जैसे मणि बहन ने प्रकृति के ऊपर तमाम चीजों की चेतावनी दी कि हमें प्रकृति अपना संकेत दे रही है। शशिकला दीदी ने सीटी के माध्यम से बताया कि जीवन भी संकेत दे रहा है आपको अलग अलग। अर्पित भैया ने बनारस और उसके बारे में बताया, अपने प्रेम कहानी के बारे में कि मतलब प्रेम कैसे हो सकता है, कि उसकी भी गहनता क्या हो सकती है। सीता जी ने महंगाई के बारे में बताया। तो सबकी रचनाएं अपने आप में, हर कवि मन में यही होता है कि हम अच्छे से अच्छा लिखें, तब तक ये रचना पहुंचे, तब तक भाव पहुंचे और सब एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखें। जी चलें फिर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए, और दर्शक दीर्घा में भी जो लोग हैं सबका बहुत बहुत आभार। सबको, सबका बहुत बड़ा धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं को भी, बहुत बहुत कवियों को धन्यवाद भी, सर और मैम आपका। तारीफ करने के लिए सबको धन्यवाद, सभी थैंक को। यू सो मच। थैंक यू। सभी का आभार। और अजय भैया, बहुत ही सुंदर आपका मंच संचालन, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बस धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। थैंक चलिए यू। फिर विदा लेते हैं बाय दर्शकों से भी, आप लोगों से भी। शुभ रात्रि, नमस्कार। आप सब शुभ अच्छे शुभ रात्रि। से रात्रि, रहें, खुश नमस्कार सर। रहें। नमस्कार। जी बाय बाय नमस्कार। बाय।